डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, जैसा आप जानते हो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब यही 2 टॉपिक्स रह गए, फ़िलासफ़ी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एक टॉपिक है वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे। आज है आपका ये प्रेम्बल के बारे में, वैल्यूज़ एम्बेडेड इन द प्रेम्बल, कि हमारा प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल हमारा क्या है। जैसे मैंने आपको परसों ही बोला, प्रेम्बल मीन्स हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कोई बुक देखेंगे, हम इस बुक में जानना चाहेंगे क्या क्या है, तो हम पहले कंटेंट पढ़ते हैं। इसी तरह अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो हम पहले प्रेम्बल को देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ कहाँ पर है और क्या क्या है। जैसे प्रेम्बल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज़ ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड। कहते हैं प्रेम्बल वो चीज़ है, वो बेसिक वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। जो हमारा इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन की बेस जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेस, वो हमें किस चीज़ से पता चलता है? प्रेम्बल से। आप इतना याद रखो कि जो प्रेम्बल है, इट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम किसी आप देखते हो कि आप देखते हो कि आज घरों के बाहर नेम प्लेट्स होते हैं, तो हमें नेम प्लेट से पता चलता है ये किनका घर है। इसी तरह जो प्रेम्बल होता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमें पता चलता है कौन सा चीज़ कहाँ पर है और किसके लिए है। जैसे हम बुक, मैंने आपको शॉर्ट एग्जांपल दी थी बुक की, इसी तरह आप समझो प्रेम्बल वो चीज़ है, वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जहाँ पर बेसिक वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता चलता है। या इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, या उन चीज़ों के बारे में, उन प्रिंसिपल्स के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुतलिक है, बेसिक इंटायर बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके पता चलता है कि जिससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या और कहाँ कहाँ पर है। जैसे हमें पहला चीज़ क्या मैं बताऊँगी आपको, ऐसे ही मैंने आपको शॉर्ट में बताया। वही अगर हम प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो हम देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हमने ही क्रिएट और क्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों बल्कि नहीं किसी और। अगर आपके सामने बुक है तो आपको पता चलेगा, आपको ये क्लियर ईजी होगा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में कि प्रिम्बल है क्या। प्रिम्बल इट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा लॉ, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किसके मुतालिक है। पहला हम देखेंगे इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप पेज नंबर 50 देखेंगे, वहाँ पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हम ही ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, क्रिएट एंड क्राफ्ट किया है, या मेड बनाया हमने है। दूसरा चीज़ है सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स क्या हुआ? खुद मुख्तियारियत है, जैसे जो खुद मुख्तियारी। अगर हम घर में हमारे जो हम सब्जी को लाइक करेंगे, कोई चीज़ लाइक करेंगे, हम कर सकते हैं वो ईजिली, क्योंकि हमारे पास वो चीज़, वो डिसीजन पावर है कि हम अपने घर में वो डिसीजन ले सकते हैं। आज हम ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे, या आज हम ये चीज़ नहीं करेंगे, कल करेंगे। इट मीन्स हमारे पास सॉवरेन, हमारे पास फ्रीडम है। जैसे कि हम कहते हैं सॉवरेन इज़ ए कंट्री विच is free to take their entire and external decision। दबा सॉवरेन को सो चीज़ यात में पन इंटायर एक्सटर्नल, अंदरूनी और बाहरूनी डिसीजंस को हम ले सकते हैं, जिसको हम खुद मुख्तियार भी कहते हैं। सोशलिस्ट आपने पढ़ा होगा, रेशन रेवोल्यूशन में भी सोशलिज्म होना चाहिए कि अगर हमारे पास मनी है तो ये जनरेट होना चाहिए सबों के बीच, हर एक इंसान के पास। सोसाइटी में अगर कहीं पर मनी है किसी के पास, तो हमें प्रॉपर्टी चेकआउट करना है कि किसी के पास नहीं, किसी के पास प्रॉपर्टी जितना वो चाहे वो ले सकता है, दूसरे के पास नहीं, इसलिए वो टैक्स रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो बिलो पार्टी है, अगर बाज़ार में कोई चीज़, या हम जब एग्ज़ाम्स के बारे में देखेंगे, अगर किसी चीज़ को 40 है तो जो बिलो पार्टी लाइन है, जो नीचे तबके के, उनको 20% ही होता है, या 20 रुपीज़ में ही बिकता है। क्यों? क्योंकि हमें उन लोगों को भी इन लोगों के साथ मिलाना है और आगे ले जाना है। तो यही हुआ सोशलिज्म होना चाहिए कि हर एक चीज़ सोसाइटी में जनरेट होना है, सबों को मिलना चाहिए। और तीसरा है सेक्युलर आपने इससे पहले भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है। सेक्युलर हुआ वो चीज़, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री। क्यों? यहाँ पर भेदभाव किसी भी चीज़ को लेकर, मज़हब को लेकर नहीं है। इस कंट्री में हर किस्म के लोग रहते हैं, बल्कि इस चीज़ पे पंगा नहीं है कि यहाँ पर हिंदू क्यों है, यहाँ पर मुसलमान क्यों है, या
हम पर सदा सिख क्यों है, बल्कि हम सब इस कंट्री में हर किसी कास्ट के हैं, लैंग्वेज के हैं, क्रीड के हैं, हर कोई बंदा इस कंट्री में रहता है। चौथा क्या है, फिफ्थ वाला क्या, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या हुआ कि जिसमें पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है। डेमोक्रेटिक हुआ वही जिसमें पॉलिटिकल इक्वलिटी होती, कि हर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकता है, नहीं कि मेरे पास पावर है तो इसके पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास रुपया है तो उसके पास नहीं होना चाहिए, मैं डेमोक्रेसी में होता मेरे पास पावर है अब मैं ये कर सकता हूँ, बल्कि नहीं, बल्कि हर पॉलिटिकल एक्टिविटी हर किसी को इक्वलिटी होनी चाहिए। रिपब्लिक हुआ, अगर हम देखेंगे हमारा प्रेसिडेंट होता है स्टेट का, वो आता है इलेक्शन लड़कर, वो आता है लोगों से चुनकर। या अगर मैं डेमोक्रेटिक आपको ये चीज़ भी समझाऊंगी, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारी चीज़ आगे ले जाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। किन के लिए, लोगों के लिए, बिकॉज उन्हें लोगों ने ही चुना होता है। उन रिप्रेजेंटेटिव्स किन्होंने चुना होता है, लोगों ने चुना, वो लोगों से चुनकर आया होता है, जब वो हमारी बात फिर आगे पहुंचाता है। रिपब्लिक हुआ विच इज़ इलेक्टेड, जो इलेक्ट किया गया हो, जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट है वो खुद नहीं आता है बनता है प्रेसिडेंट स्टेट का, बल्कि उसे इलेक्ट किया गया होता है, तब वो बनता है प्रेसिडेंट, उसको रिपब्लिक कहते हैं। जो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक भी है, रिपब्लिक भी है। फिर है जस्टिस। जस्टिस हुआ न्याय, इंसाफ, कि हमारी कंट्री में हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, न कि मैं पैसा वाला हूँ या अप्रोच वाला हूँ, मेरे साथ ये होना चाहिए और गरीब के साथ या किसी और के साथ ऐसा होना चाहिए, बल्कि नहीं, बल्कि इंसाफ हर किसी के लिए है। बल्कि क्या आप कहते हैं, हम क्या कहेंगे कि जस्टिस, इंसाफ हर किसी को मिलना चाहिए। फिर है लिबर्टी, आज़ादी। मैं कहूँगी कि मेरे पास पैसा है, मैं बड़े पावर वाला हूँ या बड़े अप्रोच वाला हूँ, तो मुझे आज़ादी हो। जो नीचे तबके का होगा या किसी के पास पैसा नहीं होगा, उसके पास आज़ादी, बोलने की आज़ादी या कुछ करने की आज़ादी, ये नहीं हम ये कहेंगे कि नहीं आप लोगों को ये है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो है, बल्कि वो हम किसी की लिबर्टी को इनकोरेज करते हैं, बल्कि हमें हर किसी को, डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी के पास लिबर्टी है, जो जेन्युइन लिबर्टी है वो तो हर किसी को मिलनी चाहिए। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, जब हम कहते हैं कि इक्वालिटी, अगर मुझे बोलने का हक है तो दूसरे को भी बोलने का हक है, अगर मुझे पॉलिटिकल में जाने का शौक है तो दूसरे का भी शौक हो सकता है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी सब में होनी, बराबरी होनी चाहिए। फिर है फ्रैटर्निटी। अगर हम इस मुल्क में सेक्युलर कंट्री है, इफ इट इज़ ए सेक्युलर कंट्री, तो यहाँ पर हमें भाईचारे से रहना चाहिए, बल्कि हमें किसी चीज़ की भेदभाव नहीं रखना चाहिए, उसी को कहते हैं फ्रैटर्निटी। तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट है, फिर हमारा एक टॉपिक रह जाता है, तो कल हम वो कंप्लीट करेंगे।